हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून। जो जिस टाइम में देखो उसके लिए वैसा। हमने प्रश्नावली 3.4 तो ख़त्म कर दिया। अब आपके लिए क्या है, 3.4 का पहला क्वेश्चन का चौथा तक ख़त्म हो गया। अब आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जिसे विलोपन विधि से ज्ञात करना है। तो ऐसा क्वेश्चन हमने बहुत बार पहले भी कर लिया है, ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पे बनाकर आपको दिखाते हैं कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। तो इस क्वेश्चन को हमने पिछले भी किया था और इसमें भी करेंगे। तो अंश को मानेंगे x और हर को y। अंश में एक जोड़ेंगे यानी x+1, हर में घटाएंगे एक यानी y-1, बराबर करेंगे एक, क्योंकि भिन्न एक में बदल जाती है यानी बराबर में एक। सेम कंडीशन नीचे है, हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, यानी अंश का कोई बात नहीं हुआ, यानी अंश में कुछ नहीं करना है, x के साथ कुछ नहीं करना है। जब सेकंड इक्वेशन बनाने जाए तो बस हर में एक जोड़ देंगे तो y+1 बराबर में 1/2। तो भिन्न क्या है फटाफट बताते हैं आपको इस इक्वेशन का। बने रहिए आप मेरे वीडियो में। तब तक के लिए छोटा सा ब्रेक और फिर हम लिखते हैं। तो देखो बच्चों, देख सकते हो आप कि मान लिए हैं माना कि भिन्न का अंश जो है वो x है और हर y। तो प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कह रहा था कि अंश में एक जोड़ देने और हर में भी एक जोड़ देने से भिन्न जो अंश बटा हर होता है वो भिन्न क्या हो जाता है, 1 में बदल जाता है, यानी x/y, यानी ये अंश ये हर। तो अंश में एक जोड़ने से और हर में भी एक जोड़ने से इसे भिन्न बदल जाता है एक में। तो एक लिख दिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। यहाँ से करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम आएगा और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम आएगा। इसे बस सीधा करके लिखना है, x+1 बराबर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम होगा y+1। अब x और y को अपनी तरफ लाइए, तो x ये है प्लस में, अंदर आएगा तो माइनस में, और ये है प्लस में, ये प्लस में और ये प्लस में तो माइनस में। बताइए x माइनस y बराबर कितना होने वाला है, एक में एक किया तो 0। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। सेम बनाना है अब जो नीचे बोला था क्वेश्चन उसमें। उसके बाद क्या कह रहा था कि हर में एक जोड़ देने पर, तो सिर्फ हर का बात किया तो अंश को जैसे कैसे रखना है और हर में एक जोड़ना है। तब बट्टा में क्या हो जाता था, भिन्न 1/2 बदल जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो इक्वेशन 1 यहाँ से निकाले थे। इससे आगे जब क्वेश्चन कहा कि हर में एक जोड़ देने पर जोड़ते हैं तो 1/2 भिन्न हो जाती है, तो लिख दिए अंश का कोई बात नहीं किया था तो कुछ नहीं किया अंश के साथ। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 से गुना होगा x में तो 2x, और 1 से गुना होगा तो सेम उतरेगा, बराबर का बराबर। 1 से y तो y, 1 × 1 1। अब यहाँ पे क्या करना है, 2x का 2x प्लस तो माइनस, बराबर का बराबर, और इधर 1 तो 1, इक्वेशन 2। अब बनाना है विलोपन विधि से, तो लिखना होगा चूँकि इक्वेशन 1 और 2 से, तो 1 और 2 का ये वाला है तो ये दोनों लिखना होगा एक जगह। यहाँ लिखेंगे x माइनस y बराबर 0, इक्वेशन 1, और ये वाला लिखना है 2x माइनस y बराबर 1, इक्वेशन 2, है ना। देख पा रहे हो कि x वाला तो बराबर नहीं है लेकिन y वाला बराबर है, तो क्यों ना बस प्लस माइनस का ही साइन चेंज करो। ये या तो फिर सिर्फ x को बराबर करना है तो 2 को यहाँ गुना करो और यहाँ से यहाँ 1 छुपा है तो यहाँ 1 से गुना करो इसमें, है ना। तो गुना करके ही दिखाते हैं आपको। यहाँ 2 से गुना होगा क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 से गुना होगा। तो हम फटाफट इसको क्या करते हैं, गुना करके नीचे लिखते हैं 2 × x 2x ठीक है, फिर 2 × -y, माइनस में 2y बराबर 2 × 0 0, 1 से गुना होगा तो सेम आएगा, 2x माइनस y बराबर
1, प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, और ये प्लस में तो माइनस, फिर इसे काट देना है। ये बराबर हो गया प्लस माइनस में, और ये माइनस में 2y और ये प्लस में y, और माइनस में 2y और प्लस में, अब प्लस आ गया, अब माइनस नहीं रहा, अब ये प्लस बन गया। y बराबर 0 में से -1 जाएगा तो ऐसे, ठीक है। इधर बना के दिखाते हैं आपको। आप मुझे बताइए, 2y में से 1y जाएगा तो 1y बचेगा, बड़ा का चिन्ह माइनस, यहाँ लिखेंगे -y बराबर 0 में से 1 गया तो -1 ही, 0 हट गया। अब मुझे ये बताइए, माइनस माइनस कैंसिल, तो y बराबर 1, y का मान इक्वेशन 1 में रखने पर यहाँ, चूँकि y का मान इक्वेशन 1 में रखने पर, तो y का मान इक्वेशन 1 तो यहाँ है x माइनस वाई माइनस y का मान 1 बराबर 0, x बराबर माइनस में तो प्लस, अतः x का मान 1, y का मान 1 है ना। तो भिन्न बराबर क्या होगा, x बटा y, तो x का मान 1 और y का मान भी 1, यानी भिन्न है 1 बटा 1 आंसर। चलिए गाइज, तो ये आपका आंसर हो गया। आप इसे अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो पहला क्वेश्चन का तो आंसर आ गया है ना, x बराबर 1 और y बराबर 1। चलिए बनाते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। कहता है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, नूरी की जो आयु है वो कितने वर्ष है, सोने की आयु की 3 गुनी थी। यानी 5 वर्ष पहले जो नूरी की आयु था वो सोने की आयु से 3 गुना था, ठीक है। किसकी, नूरी की। तो नूरी को मानेंगे वर्तमान आयु x, क्योंकि मुझे पता नहीं वर्तमान में क्या है, तो वर्तमान में x है और सोनू की y है। तो इसे बनाएंगे 5 वर्ष पूर्व। तो मैं आपको कॉपी में लिख के अच्छे से समझाऊंगा, लिख के, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेरा पेंसिल जैसा चलता नहीं है, बस मैं यहाँ क्वेश्चन को पढ़ने का काम करता हूँ। और 10 वर्ष पश्चात यानी 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनी की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। कहने का मतलब ये था पहले 5 वर्ष पूर्व, यानी x में माइनस करना है और y में माइनस, और पश्चात का मतलब बाद में प्लस करना है 10 वर्ष, तो x + 10 और y + 10 करना है सोनी और नूरी की आयु में, तो फिर 2 गुनी हो जाएगी और 3 गुनी। ये दोनों क्वेश्चन को भी हम डील करते हैं फटाफट में, बस अब एक ब्रेक लेते हैं, आपके लिए तुरंत हो जाएगा। तो देख पा रहे होंगे कि नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष मान लिए हैं और सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष। तो प्रश्नानुसार कह रहा था कि 5 वर्ष पूर्व, यानी 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनी की आयु 3 गुनी थी। तो नूरी की जो आयु है वो x है, और पूर्व का मतलब होता है माइनस, तो यहाँ पे डालेंगे माइनस, और कितना पूर्व, तो 5 वर्ष, तो 5 लगाना है, ठीक है, फिर बराबर करना है, ठीक है, ये हो गया इसमें। तो नूरी भी 5 वर्ष पहले जाएगी, तो y में -5 करना है इधर भी। अब आगे कह रहा है सोनी की आयु की 3 गुनी थी। कौन थी, जिसकी बात हो रही, नूरी की आयु सोनी की आयु की 3 गुनी थी। यानी ये जो थी ना, जो x वाली है नूरी, जो नूरी है जो x वाली है वो y यानी सोनू की 3 गुनी थी। तो ये ऑलरेडी है, तो गुना हमेशा इधर करना है ना। अब इसे समझ गए तो इसे भी समझ लीजिए। कहता है 10 वर्ष पश्चात, तो दोनों को बताना है x + 10, पश्चात यानी बाद में प्लस लगाना है, ठीक है, बराबर करना है y + 10, दोनों में 10 हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि 10 वर्ष पश्चात दोनों के बारे में बात होगा, यानी 10 वर्ष के बाद दोनों के बारे में बात होगा कि कौन कितना गुनी का हो जाएगा। तो ये कह रही है कि 2 गुनी हो जाएगी। कौन कह रही है, नूरी की जो आयु है, यानी जो इसकी आयु है वो सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी।
यानी ये 2 गुनी हो जाएगी तो इसे 2 गुना करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों तो आगे पीछे चल रहे हैं तो ये हो जाएगी। इसे कंप्लीट करवाने के लिए, बराबर करवाने के लिए आप क्या करोगे, इसे 2 से गुना करना होगा। तो फटाफट आप बनाते हैं इक्वेशन यहाँ से। तो इसे सोल्व करना है। x माइनस 5 बराबर 3 से दोनों में गुना होगा तो 3y माइनस 15। फिर यहाँ पे x का x, ये प्लस तो माइनस में 3y बराबर के बराबर, ये माइनस 15 का माइनस 15। जो इधर साइन रहेगा वही लिखना, प्लस रहता तो प्लस में, माइनस तो माइनस। ये माइनस है तो प्लस में, अगर प्लस रहता तो माइनस में लिखते हैं, ठीक है। आगे x माइनस 3y बराबर माइनस 15 में प्लस 5 गया तो माइनस में 10 बचा। क्यों बचा, 15 में 5 किया तो 10, और बड़ा का चिन्ह लगता है जब इस तरह का आता है जोड़ घटाव तो, ठीक है। यानी ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से बनाना है इक्वेशन 2। आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, मुझे पता है आप ले रहे होंगे, बट हम आगे पीछे कर दे रहे होंगे। हो गया। अब यहाँ पे बनाते हैं इसे, x प्लस 10 बराबर 2 को दोनों में गुना करो, 2 इंटू वाई 2y प्लस का प्लस 2 दें 20। नंबर को एक साइड, वाई एक्स को एक तरफ, x ये प्लस तो माइनस, ये 20 का 20 प्लस तो प्लस में तो माइनस में, इधर आ गया x माइनस 2y बराबर 20 में 10 गया तो 10। इक्वेशन नंबर 2। इसे भी स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया। तो ये आप अचानक देख रहे होंगे कॉपी में कि इक्वेशन 1 एंड 2 से विलोपन विधि से बना रहे हैं, यानी जो इक्वेशन 1 और 2 आया वही यहाँ लिखना है और यहाँ पे बराबर करना है। तो देख पा रहे होगे कि x ऑलरेडी बराबर है, तो बस यहाँ प्लस माइनस का साइन चेंज करना है। प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, और प्लस तो माइनस, ठीक है। फिर यहाँ से क्या करना है, प्लस माइनस में कट जाएगा, और ये प्लस में है तो प्लस लिखो, फिर ऊपर वाला माइनस में तो माइनस में लिखो 3y, प्लस में आ गया 2y बराबर, ऊपर माइनस 10 तो ऊपर माइनस 10, नीचे माइनस में भी तो नीचे भी माइनस में, ठीक है। अब बताना 3y में से 2y गया तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एक प्लस एक माइनस, हमेशा घटाव करना है, एक प्लस एक माइनस में। अब यहाँ स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे मैं आपको बताता हूँ। तो ये हमने लिख लिया y बराबर माइनस 20। क्यों आया y माइनस 5 बराबर माइनस 20, मैं आपको दिखा क्यों आया, क्योंकि ये 3y बड़ा का चिन्ह है तो बड़ा का चिन्ह माइनस लग गया, और 3y में से 2y गया तो 1y बचा, तो यहाँ 1y लिखना पड़ा माइनस में, और इधर माइनस का जोड़ है तो माइनस 10 माइनस 10 माइनस में 20। तो अब ये माइनस माइनस ख़त्म, तो y बराबर 20, यानी y का मान आ गया 20। अब इसे क्या करना है, अब y का मान इक्वेशन 1 में रखने पर, तो यहाँ लिखेंगे y का मान 1 में रखने पर, इधर क्वेश्चन लगातार बनाते रहना, 3.3 से 4 5 6 तक, है ना, और 3.2 भी। एक नहीं बनाओगे तो चलेगा, क्यों, क्योंकि उधर से कोई क्वेश्चन नहीं आता लिखने के। 3.2 से क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव आएगा, सब्जेक्टिव में 3.6 से आएगा, और 3.6 तब बनेगा जब इधर 3.4 5 पूरा कंप्लीट होगा एकदम अच्छे से, है ना। अब रखते हैं y का मान इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 आप देख पा रहे होंगे, वहीं पे रखेंगे x माइनस 3y, y की जगह पे, अब बराबर में माइनस 10, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लिया है x माइनस 3y, x माइनस 3y की जगह पे रखना है 20 बराबर का बराबर माइनस 10 का माइनस 10, x का x 20 दिया 60 बराबर माइनस 10, x बराबर माइनस 10, ये माइनस तो प्लस में 60, तो फिर x बराबर कितना आ गया, 60 में 10 गया तो 50, है ना, यानी x का मान भी आ गया। अब यहाँ लिख सकते हो आप अतः करके, अतः आप स्क्रीनशॉट लेंगे, रुक जाइए, x बराबर 50 और y बराबर 10। अब आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो
तो चलो बच्चों, 3 प्रश्नावली 3.4 का पहला का सारा हो गया, दूसरा का पहला दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब बताते हैं आपको हम तीसरा, क्योंकि आज हम पूरा ठान लिए हैं कि ये सारा क्वेश्चन एंड हो जाना चाहिए, है ना। तो आगे कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, यानी 2 अंक का संख्या लेना है, जैसे कि 1 9 1 10, है ना। 2 अंक होता है ना, तो उसमें इकाई दहाई होता है 2 अंक पे, तो वही लेना है। तो मान लेंगे एक्स वाई, 2 अंकों की एक संख्या एक्स वाई है, जो पहली जो इकाई संख्या है वो वाई होगा और जो दहाई संख्या है वो एक्स होगा, यानी पहली संख्या एक्स, दूसरी संख्या वाई। तो फटाफट बनाते हैं इसे और जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग समझाते हैं। तो कहता है 2 अंकों की एक संख्या का अंकों का योग 9 है। तो मान लेंगे 2 संख्या, जो पहली संख्या होगा वो x होगा, दूसरी संख्या y। तो दोनों को जोड़ेंगे, योग करेंगे तो x + y = 9। इक्वेशन 1 ईजी था, 9 हो गया, ठीक है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना इस संख्या का 9 गुना है। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। यानी क्या करना है, स्टार्टिंग में जो इकाई दहाई जो कह रहे थे कि 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंक में इकाई दहाई करेंगे ना, तो उसमें लिखना पड़ेगा इकाई में 1 से गुना, दहाई में 10 से। तो आपको हम कॉपी पे लिख के बताते हैं, ठीक है। अब बस ऐसे ही बने रहिए। तो देखिए बच्चों, देखो अच्छे से, है ना, कि माना कि 2 अंकों की वह संख्या बराबर एक्स वाई है। मान लेते हैं कि जो 2 अंक का जो संख्या होगा, जैसे 50 है तो 2 अंक का है, 1 0 और 1 5 2 अंक है। तो उसी तरह से मान लेते हैं कि जो 2 अंक की संख्या वो x और y है, 1 और 1 2 अंक है। तो पहली संख्या मान लिया x और दूसरी संख्या y, ठीक है। तो प्रश्नानुसार 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। जो क्वेश्चन में लिखा था वो क्वेश्चन लिखते हैं प्रश्न के अनुसार, ठीक है। तो 2 अंक की जो संख्या, यानी ये जो संख्या है जो पहला दूसरा माने हो, वो संख्या के अंकों का योग, यानी ये दोनों का योग 9 है। यानी ये सीधी सी बात कह रहा है कि जो पहली संख्या है और जो दूसरी संख्या है y, वो दोनों को योग करेंगे तो 9 आने वाला है। यानी इक्वेशन ये 1 ये हो गया, ठीक है। इसमें कुछ छेड़ना नहीं है, इसमें गुना वुना नहीं करना है। बट आगे जो क्वेश्चन कह रहा है, आगे जो इधर लिखा है कि इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या मतलब जो 2 अंक की संख्या माने हैं x और y, वो क्या है 9 गुना है संख्या के अंकों को पलटने से। तो पहले ये 9 गुना तब बनेगा ना जब इसे इकाई में, अच्छा बताओ, इकाई दहाई करने आता है ना। तो ये हो गया आपका इकाई, ये हो गया दहाई। तो दहाई में 10 से गुना होता है, इकाई में 1 से। तो जब 10 गुना होगा x के साथ तो 10 x, और इसको जोड़ना है प्लस y एकम y। तो ये क्या हुआ 9 गुना है। तो यहाँ पे गुना लिखते हैं 9। फिर आगे बराबर करना है संख्या के अंकों को पलटने से। अब इसे पलट देते हैं, जो एक्स वाई था उसे अब बनाते हैं वाई एक्स। तो इकाई में 1 से गुना, दहाई में 10 से गुना, तो बनेगा 10 वाई प्लस एक्स से कम एक्स। पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, यानी इसका अब 2 गुना है, तब ये दोनों बराबर होगा, ठीक है। ये कहना चाह रहा है। एक बार सीधा है तो इकाई में 1 से गुना हुआ तो 1 वाई, दहाई में 10 से गुना हुआ तो 10 एक्स। 9 गुना है तो यहाँ पे लिख दिया 9 गुना। फिर कहता है संख्या के अंकों को पलटने से, आने जो एक्स वाई था उसे पलट दो तो बन जाएगा वाई एक्स। इकाई में 1 से गुना, क्योंकि इकाई दहाई इधर से होता है, इधर से इकाई, तो इकाई दहाई, तो इकाई में 1 से गुना, दहाई में 10 से, तो यहाँ आ गया 10 वाई प्लस, बीच में प्लस देना जोड़ने के लिए, और इकाई में x से, तो x से कम x, और 2 गुना है तो 2 का 2। बस इतना ही कह रहा था, ठीक है। 2 अंकों की संख्या को पहचानो, है ना, और उसमें इकाई दहाई करो और ये वाला लिखो। डाटा 9 गुना बोला है तो 9 करो। आगे अब इसे बनाना है, बस ये गुना में दोनों है। 9 गुना 10, 9 दे 90x प्लस के प्लस 9 गुना y, 9y बराबर 10 दूना 20 प्लस के प्लस 2 दूनी x, 2x है ना। 90 में से 2x जाएगा क्योंकि इधर आएगा तो माइनस में, तो 90x माइनस 2x, फिर ये प्लस का प्लस 9y का 9y, ये 20y प्लस में तो अंदर आया तो माइनस में, इधर कुछ नहीं बचा तो 0, ठीक है, कुछ भी नहीं बचा तो 0।
अब आगे बनाते हैं। 90x में से 2x गया तो 88x, प्लस का प्लस नहीं, प्लस का प्लस क्यों होगा, क्योंकि बड़ा छोटा में से घटेगा तो बड़ा का साइन माइनस दिख रहा है तो माइनस होगा, ठीक है। 20 में से 9y गया तो 11y बराबर में 0। अब आप मुझे बताइए ये कौन सा टेबल का है, 8 और 1 11 के टेबल से। तो दोनों साइड से क्या करते हैं, 11 से भाग मार देते हैं। तो इसे 11 से भाग मारे तो ये 8 बार में कट गया, माइनस ये एक बार में 11 ख़त्म हो गया, और इधर 11 से 0 में भागा मारे तो पूरा पूरा 0 हो गया। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब बनाएंगे चूँकि इक्वेशन 1 और 2 से विलोपन विधि। तो देख पा रहे होंगे कि अचानक लिखा हुआ आ गया, लिखें फिर उसे चालू करें वीडियो को, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 से विलोपन विधि, तो 1 और 2 को एक जगह लिखे, है ना, चूँकि लगा लेना या फिर इसलिए। उसके बाद 1 इसे बराबर करना है x को, तो ये 8 यहाँ गुना होगा और ये 1 यहाँ, तो 8 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 8x प्लस 8 इंटू वाई, 8y बराबर 8 9 जा 22। फिर नीचे 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम आएगा, तो लिख लेना 8x माइनस वाई बराबर 0, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, ये पूरा कट गया। 8y में से 1y जुड़ रहा है, प्लस का प्लस, 1y का 1y, 72 का 72, माइनस का 0, ठीक है। अब आगे 8y और 1y 9y बराबर 72 में से 0 गया तो सीधा 72 है, 9 का टेबल से 72 कट गया 8 बार में, तो y बराबर आ गया 8। अब जो y का जो मान आया है वो इक्वेशन 1 में रख देते हैं, है ना, y की जगह पे, तो आ जाएगा x का मान। तो लिखते हैं फटाफट, चूँकि y का मान इक्वेशन 1 में रखने पर, ठीक है, तो रखते हैं इसे। तो इक्वेशन 1 था x प्लस वाई बराबर 9, 1 यही था। अब यहाँ पे रखते हैं x प्लस वाई का मान कितना आया था, y का मान 8 आया था, फिर इधर 9 का 9। तो चलो अब इसे सॉल्व करो, x बराबर 9 प्लस तो माइनस, तो x बराबर कितना आ गया, 9 में से 8 गया तो 1, यानी x का मान 1। यहाँ लिखते हैं अतः x बराबर 1, y बराबर 8। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये भी हुआ नहीं है क्योंकि पूछा था वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो वह संख्या बराबर क्या था, एक्स वाई, तो x का मान आया है 1 और y का मान 8, दोनों को एक साथ लिखेंगे तो 18 आंसर होगा, ठीक है। तो देख लिया आप सब बच्चों कि यहाँ पे क्या हुआ, इसका आंसर कंप्लीट हो गया 3rd तक। अब बताते हैं आप लोगों को 4था नंबर क्वेश्चन, जो कहता है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। ये सीधा सा क्वेश्चन है। टोटल पैसे कितना निकालने गई, 2000। उसने खंजाची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा, यानी जो बैंक के जो अधिकारी बैठे हैं उनसे बोला गया कि आप 50 रुपये और 100 के नोट मुझे दे दीजिएगा, ठीक है। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। इसका जायज़ सी बात है कि 50 और 100 का जो नोट टोटल मिला के था वो टोटल नोट 25 प्राप्त किया है, ठीक है मीना, यानी x प्लस वाई बराबर 25। टोटल नोट तो उतना ही है, तब 50 वाले नोट को x मानेंगे और 100 वाले नोट को y, तो x प्लस वाई बराबर 25 नोट, इक्वेशन 1। बस आपको लैंग्वेज में ही बता दिए, अब इसे कॉपी में भी बताएंगे आपको। फिर आगे कहता है कि ज्ञात कीजिए उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। यानी मीना ने 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई, यानी टोटल पैसा 2000 निकालना है, तो 50 वाले को x मानेंगे और 100 वाले को y, तो x प्लस वाई यानी 50 और 100 का नोट जब जोड़ दिया जाएगा तो कितना आएगा, टोटल 25 नोट। फटाफट बनाते हैं सर, समझाते हैं कॉपी में। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, मान लिए हम फटाफट
कि माना कि 50 रुपये का जो नोट है वो x है और जो 100 रुपये का नोट है वो y है। तो प्रश्नानुसार मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। इसका मतलब है कि 50 रुपये वाला x और 100 रुपये वाला y, दोनों कुल मतलब टोटल, तो टोटल मतलब जोड़ के 25 नोट, तो बराबर में 25 इक्वेशन 1। आगे कहता है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई यानी 50 रुपये वाला x और 100 रुपये वाला y। तो 50 वाला x माने हो तो ये बनेगा 50x, फिर 100 रुपये वाला y है तो 100 बनेगा y। जब ये दोनों जुड़ेगा तब तो 2000 बनेगा। एम आई राइट, है ना? क्या मैं सही कह रहा हूँ? अगर 50 रुपये वाला नोट x माने हो तो 50 को गुना करना पड़ेगा x में। तो मान लेते हैं कि 50 रुपये वाला नोट एक नोट अभी x है, फिर 100 रुपये वाला नोट अभी एक ठो y है। तो टोटल पैसा जब निकालेगा तो जोड़ करके 2000 हुआ। तो यहाँ पे हो गया 50x + 100y बराबर 2000। यानी टोटल अगर बोलेगा 25 नोट तो बस नोट को माने हो x y, है ना? सिर्फ नोट को माने हो x y। तो यहाँ पे x y को जोड़ोगे और 25 नोट प्राप्त किए, तो ये नोट के बारे में 25 हुआ। बट जब पैसा के बारे में बोलेगा तो 50 रुपये वाला नोट को x के साथ गुना करना होगा और 100 रुपये वाले नोट को y के साथ, और टोटल जोड़ करके तब आप 2000 लेके जाओगे घर। क्या मैं सही कह रहा हूँ? जी। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ 50 का कॉमन चल रहा है, यानी 50 का टेबल का कॉमन है। तो फटाफट मुझे बताओ, 50 से दोनों साइड से भागा मारेंगे तो ये एक बार में ख़त्म, ये 2 बार में ख़त्म, और ये जब 50 से भागा मारा जाएगा तो ये कितना बार में ख़त्म होगा? 50 को 2000 से डिवाइड कर दो तो 50 चौके 200, यानी 200 ख़त्म, तो 1 0 बचा, यानी इक्वेशन नंबर 2। अब बनाते हैं फटाफट इक्वेशन 1 और 2 से, ठीक है? तो हमने लिख लिया। अचानक आप देख रहे होंगे इक्वेशन 1 और 2 से लिखा हुआ आ गया होगा, और यहाँ पे लिख देते हैं विलोपन विधि से, ठीक है? अब इसे अगर यहाँ सेम है तो इसे कोई गुना नहीं करना है, सीधा सीधी क्या करना है? प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, x कट गया तो बचा क्या? सिर्फ ऊपर का प्लस में y और नीचे का माइनस में, ये वाला माइनस लेना, ठीक है? 2y बराबर ऊपर का 25, नीचे का माइनस, और 40 का 40। अब मुझे ये बताइए कि बड़ा में से छोटा जाएगा तो एक y बचेगा, अब बड़ा का चिन्ह माइनस बराबर 40 में से 25 गया तो 15, बड़ा का चिन्ह माइनस, माइनस माइनस ख़त्म, तो y बराबर 15। यानी जो 100 का नोट था, जिसे हम y माने थे, 100 का नोट, वो 15 ठो मिला है, ठीक है? अब आगे निकालते हैं y का मान इक्वेशन 1 में रखने पर, यानी यहाँ पे चूँकि y का मान इक्वेशन 1 में रखने पर, तो रख देते हैं, क्या है? x + y बराबर 25 नोट। तो x का x प्लस y की जगह 15, 25 का 25, तो x बराबर 25, प्लस में तो -15। अब इसे आप घटा करके ले आइए, 25 में 15 गए तो 10, यानी जो 50 रुपये वाला नोट था वो 10 ठो है, और जो 100 रुपये वाला नोट था वो 15 ठो है। तभी तो टोटल नोट बोली कि 25 नोट प्राप्त करी है। तो 15 और 10 जब जोड़ दी तो 25 नोट आ गया। जाहिर सी बात है कि आपका ये जो आंसर है, अतः x बराबर 10, y बराबर 15, टोटल जोड़ेंगे तो 25 नोट, यानी आपका आंसर बिल्कुल सही है। शुरू से स्क्रीनशॉट लीजिए, यानी यहाँ से इक्वेशन 1 और 2 से। तो चौथा क्वेश्चन तक तो सॉल्व हो गया है। अब पढ़ते हम सब एक साथ मिल करके एक जोश के साथ 5वां नंबर क्वेश्चन को, और इसे हमेशा के लिए 3.4 ख़त्म कर देते हैं, है ना? फिर इसकी शक्ल बार बार नहीं देखनी पड़ेगी।
मतलब इस वीडियो को नहीं देखनी पड़ेगी, है ना, अगर एक बार क्वेश्चन बन गया अपने नोट्स में तो। चलिए बनाते हैं इसे। कहता है कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। प्रथम 3 दिनों का, ठीक है। जहाँ पे ये बिंदु जैसा आता है ना, वो समझिएगा, वहाँ हम टच कर रहे हैं, वहाँ समझाना चाह रहे हैं। प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, यानी अगर 3 दिन तक कोई पुस्तक रखा जाता है पुस्तकालय से लेकर के, तो उसे कोई पैसा नहीं देना होगा, ठीक है। लेकिन अगर प्रथम 3 दिन के बाद अगर उसने ज़्यादा दिन रखा 3 दिन से, तो उसे पैसा देना होगा। यहाँ पे 2 लड़की हैं, जो पहला नाम है सरिता, उसने रखी थी 7 दिनों तक एक पुस्तक को, तो उसने 27 रुपये दिए। और सुशी रखी थी 5 दिनों के लिए, तो उसने 21 रुपये दिए। तो आप ज़रा सोच के मुझे बताइए, क्या वो जो सरिता थी वो क्या 7 दिनों का पैसा दी थी, या फिर उससे कम दिन का 27 रुपये पैसा दी थी? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। यहाँ पे सरिता ने 7 दिनों की पैसा नहीं, बल्कि उसने 3 दिन माइनस करके 4 दिन की पैसा दिए। क्यों? क्योंकि 3 दिन तक के लिए माफ़ कर दिया जाएगा, है ना, कि बुक का। क्यों? क्योंकि 3 दिन तक एक नियत किराया है, यानी 3 दिन का फिक्स किराया नहीं लिया जाएगा। अगर 3 दिन से आप ज़्यादा लेते हैं, पुस्तक को रखते हैं पढ़ने के लिए, तब आपसे वो पैसा चार्ज करेगा, ठीक है। तो ये आपको समझना था इस क्वेश्चन से। तो यहाँ पे सरिता ने 7 दिनों तक का एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये दिए, यानी एक्स तो फिक्स कर देना है, यानी एक्स प्लस करना है। 7 में से 3 दिन माइनस करिए तो 4 आया, यानी 4y, यानी 4y का, यानी 4 दिन का 27 रुपया दी है सरिता ने। और सुशी 5 दिन रखी है, तो 5 में से 3 लेस करिए तो बचेगा 2, और अतिरिक्त दिन हो गया 2, तो 2y का क्या होगा 21 रुपया, यानी 2 दिन का रखिए तो 21 रुपया, 3 दिन का 27 हो गया, है ना। तो नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया अज्ञात कीजिए। तो इसे फटाफट बनाते क्वेश्चन को समझ में आ चुका है, तो निकलते हैं अपने कॉपी पेन की तरफ। इधर रहने से कोई फ़ायदा है नहीं अब। तो देख लो गाइस, जितना सारा हमने डाटा लिख के रखा है, फटाफट समझाते हैं एक एक करके। माने कि पुस्तक का नियत किराया x रुपये है। मान लिए कि जो पुस्तक का नियत किराया 3 दिन का वो x है, और अतिरिक्त किराया y रुपये है पर दिन का, यानी हर एक दिन का जो ज़्यादा दिन रखेगा 3 दिन से, है ना। तो प्रश्न अनुसार सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए कितने पैसे अदा किए? 27 रुपये। तो हम यहाँ सरिता ने 7 दिन, तो x वाला तो फिक्स है, इसमें प्लस करना, 7 में से 3 माइनस करके कितना आएगा 4, यानी 4y का जो पैसा दी है वो 27 रुपया दी है। तो इक्वेशन बना 1। सेम कंडीशन यहाँ पे है आगे, कि जब सुशी ने एक पुस्तक को 5 दिनों तक रखने के 21 रुपये अदा किए, यानी x है फिक्स, क्योंकि ये नियत किराया फिक्स कर दिए हैं इसे, है ना। तो 5 दिन रखिए, यानी 5 में 3 दिन ख़त्म, तो बचा 2 दिन, 2 दिन का पैसा दी है 21 रुपये। इक्वेशन नंबर 2। अब बनाते हैं इक्वेशन 1 और 2 से विलोपन विधि। तो आप देख पा रहे होंगे ये इक्वेशन 1 और 2 से विलोपन विधि से स्टार्ट कर दिए हैं। इक्वेशन 1 लिखें, इक्वेशन 2, अगर यहाँ सेम है तो कोई गुना वुना नहीं करना है। प्लस का माइनस, माइनस माइनस, नीचे वाला साइन देख करके, फिर इसे प्लस माइनस में ख़त्म। 4y में से 2y गया तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बट हम लिख के दिखाते हैं इस तरह, ताकि आपको 3.6 समझने में कोई दिक्कत ना हो। 27 का 27, ये माइनस का माइनस, 21 का 21। 4y में से 2y गया तो 2y, ठीक है, बराबर 27 में 21 गया तो कितना बचा 6, 2 से 6 कट गया 3 बार में, तो y बराबर आ गया 3, यानी y का मान अब इक्वेशन 1 में रखेंगे यहाँ पे, तो आ जाएगा x का मान। तो लिखते हैं इसे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पे क्या है, x प्लस 4y बराबर 27, इक्वेशन ये 1 है, 1 में रखने वाले, तो रखते हैं x प्लस 4 इंटू वाई का मान आया था 3, तो 3 रख दिए, 27 का 27, x का x प्लस का प्लस 4 दिया, 12 बराबर 27। x का मान निकालना है तो 12 को उस साइड लेके जाइए, प्लस तो माइनस। अब मुझे ये बताइए कि 27 में 12 गया तो आंसर कितना?
7 में 2 गया तो 5 और 2 में 1 गया तो 1, यानी x बराबर 15 आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट 3.5 वर्ष गुणज विधि से, उसके बाद 3.6, उसके बाद ये क्वेश्चन को टाटा बाय बाय कर देना है। ठीक है।